ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो छठा अध्याय 18वां श्लोक। विराट रूप का डेवलपमेंट हो रहा है। हम देख रहे हैं कि भगवान सृष्टि की रचना कर रहे हैं, हर वस्तु को जनरेट कर रहे हैं, उसके अंदर खुद ही जा रहे हैं। उसी को चलते हुए हमने कुछ अंगों का डेवलपमेंट देखा, कैसे कान प्रकट हुए, कैसे नाक हुए, नाक के अंदर उसके देवता आते हैं और उसके कारण सूंघने की शक्ति आती है। इस प्रकार से आगे चल रहा है। त्वचम अस्य विनिर्भिन्नां विविशुधिष्णयम् औषधि अंशेन रोमभिकंडूम ये असौ प्रतिपद्यते। जब चमड़ी की पृथक अभिव्यक्ति हुई, चमड़ी बड़ी खतरनाक चीज है। जब चमड़ी की पृथक अभिव्यक्ति हुई तो अपने विविध अंशों समेत संस्पर्श नियंत्रक देव उसमें प्रविष्ट हुए और इस तरह जीवों को स्पर्श के कारण खुजलाहट, प्रसन्नता का अनुभव हुआ। हम लोग अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा एसोसिएट करते हैं और ये खास तौर पे ये जो त्वचा है, इसके अंदर जो छिद्र हैं, जो वायु उसके नीचे से घूमती है, वो हमें स्पर्श का आभास कराती है और स्पर्श से हमें अच्छी बुरी फीलिंग आती है। हम जब बचपन में छोटे छोटे थे तो रात को सोते हुए मम्मी क्या करती थी, हमारी पीठ पे हल्का हल्का सा हाथ चलाती थी, खुजलाती थी, तो बड़ी अच्छी सी नींद आई थी। तो इस प्रकार से खुजलाहट अच्छी भी हो सकती है, कई बार खुजलाहट बड़ी बुरी भी होती है जब कोई फुंसी हो जाती है। तो ये जो है त्वचा आदमी, इसके कारण बहुत ज़्यादा इसको समझने की बात यह है कि त्वचा तो एक तत्व है जो यहाँ पर अभी पैदा हुआ है, आत्मा नहीं है। आत्मा के लिए अभी कुछ शब्द नहीं आया यहाँ पर कि आत्मा को बनाया गया, आत्मा के हाथ बनाए गए, आत्मा के नाक बनाए गए। आत्मा को तो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर उसको एक भौतिक शरीर बनाया जा रहा है जिसमें चमड़ी भी एक वस्तु है। ये चमड़ी के गोरे होने से या चमड़ी के काले होने से कोई व्यक्ति, ये कोई पहचान नहीं है व्यक्ति की। ऐसा प्रभुपाद ने दिखाया कैसे गोरे काले एक साथ हरे कृष्ण कर सकते हैं। तो चमड़ी के रंग से आदमी की पहचान नहीं होती है वास्तव, और हम लोग चमड़ी को बहुत महत्व देते हैं संसार में। तो ये चमड़ी आ रही है, ध्यान रखिए, ये हमारी पहचान नहीं होनी चाहिए। और इससे हमें जो खुजलाहट और जो प्रसन्नता होती है वो वास्तविक प्रसन्नता नहीं है। खासतौर पर हम देखते हैं कि इस चमड़ी के कारण इंसान का बड़ा डाउनफॉल होता है और लस्टी डिज़ायर्स इस चमड़ी के कारण आती है। हम देखते हैं कि हाथी जैसा स्ट्रॉन्ग व्यक्ति को भी पकड़ने के लिए हथनी का यूज़ करते हैं और हथनी को उसको स्पर्श करके निकाला जाता है। हाथी के अंदर उत्तेजना आती है, हाथी उसके पीछे पीछे भागता है, हथनी ट्रेन होती है। हथनी को आगे जाके ले जाते हैं और उसके दस्ते के बीच में एक जगह गड्ढा बना दिया जाता है जिसको घास फूस से ढक दिया जाता है। हाथी भाग रहा है, ओ मेरी हथनी, और भागते भागते गड्ढे में गिर जाता है और फिर उसको भूखा रख के धीरे धीरे खाना दे के उसको ट्रेन किया जाता है, उसको बंदी बना लिया जाता है। तो ये जो त्वचा है ये बहुत ही हमारे संसार में गिरने का बहुत बड़ा कारण है। इसका हम ध्यान रखें। मृणम तस्य विनिर्भिन्नम स्वघीषणयम का उपाविशत रेत सांशेन येनासा वानंदम प्रतिपद्यते। जब विराट रूप के जनानांग पृथक हो गए तो आदि प्राणी प्रजापति अपने आंशिक वीर्य समेत उसमें प्रविष्ट हो गए और इस तरह जीव यौन आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो यौन आनंद का अनुभव किया जा सकता है प्रोवाइडेड कि वो वैसा ही किया जाए जैसे कि खाने का आनंद लिया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि आप मीट ईटिंग ना करें, राइट। क्योंकि ये प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, क्योंकि ये भोग नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि मानव के लिए नहीं बनाए गए, तो जानवरों के लिए। हाँ, तो स्वाद ले सकते हैं, उसी तरह से यौन संबंध का स्वाद ले सकते हैं यदि वो कृष्ण की नियमों के अनुसार किया जाए। तो इस प्रकार से भगवान ने इसके अंदर आनंद भी इसीलिए डाला ताकि रिक्रिएशन का काम चलता रहे। सारे जानवरों को क्या मालूम व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, वो तो आनंद के लिए ही इसको करते हैं और उनके बच्चे हो जाते हैं और इस प्रकार संसार में जानवर बन रहे हैं। लेकिन मनुष्य तो सोच सकता है कि इसको आनंद के लिए किया जाना है या किस लिए किया जाना है। गुंदम पुंसो विनिर्भिन्नम मित्रो लोकेश अविशत वायुनाशेनांशेन येनासो विसर्गम प्रतिपद्यते। फिर विसर्जन मार्ग पृथक हुआ और मित्र नामक निदेशक
विसर्जन के आंशिक अंगों समेत उसमें प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार जीव अपना मल मूत्र विसर्जित करने में सक्षम हुआ। तो मल मूत्र बनाया गया, क्योंकि जो हम खाते हैं वो सारा का सारा हमें, है ना, कन्वर्ट नहीं होता है हमारे प्रोटीन्स, विटामिन या जिसमें कुछ बात उसका अवशेष रह जाते हैं, उस अवशेष को शरीर से निकाला जाता है। और ये सारी प्रोसेस केवल इस शरीर के अंदर है, आध्यात्मिक जगत में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कुछ समझ लीजिए इम्परफेक्शंस हैं हमारे अंदर, जो हम बनाते हैं खाते हैं, उसका कुछ बात रह ही जाता है। और अगर वो ना निकाला जाए समय पर तो बहुत सारे रोग हो जाते हैं शरीर के अंदर। और इस बात को भी दर्शाता है कि शरीर एक मल मूत्र का, रक्त का एक पैकेज है जिसको चमड़ी से ढका गया है और कुछ नहीं है इसके अंदर। शरीर को जब काट के निकाला जाता है तो उसके अंदर जगह जगह पर मल निकलता है, खून निकलता है। यही है एक ढेर जिसके लिए हम पागल हुए हैं और अपने आप को समझ बैठे हैं। तो इस प्रकार से मल मूत्र विसर्जित करने का के अंग डेवलप हुए। हस्तौ अस्य विनिर्भिन्नौ इंद्र स्वपति अविशत वार्तया अंशेन पुरुषः यया वृत्तिम प्रपद्यते। तत्पश्चात जब विराट रूप के हाथ पृथक हुए तो स्वर्ग लोक का शासक इंद्र उसमें प्रविष्ट हो गया, और इस तरह जीव अपनी जीविका हेतु व्यापार चलाने में सक्षम समर्थ है। तो हाथ हमारे बने। और हम सुनते हैं अम्बरीश महाराज के एग्जाम्पल में, यदि हम सुनते हैं श्रीमद् भागवतम को, तो उसमें सुनते हैं कैसे ये सारे अंग किसी भी कार्य के लिए, ये अंग, ये जो हाथ हैं, ये किसी बैंक के लॉकर को तोड़ने के लिए भी यूज हो सकते हैं। और यही अंग, ये हाथों से हम कितनी सेवाएं कर सकते हैं, जो कि भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवाएं। इसलिए ये अंग बड़े महत्वपूर्ण है। एक एक अंग भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। भक्तों के संग में हम सीखते हैं कैसे इन अंगों को भगवान की सेवा में लगाया जाए, उनको कैसे शुद्ध किया जाए। तो ये जो है अंग हाथ पैदा हुआ, और इस हाथ से हम लोग कितने अनर्थ कर देते हैं अपने जीवन में। ध्यान रखना चाहिए, ये हाथ हमारे नहीं है, ठाकुर हमारे हाथ नहीं है, ये ठाकुर के ही है। ठाकुर को ही दे देना चाहिए इसको। ये हाथ उन्हीं के हैं, उन्हीं की सेवा में लगने चाहिए। पादावस्य विनिर्भिन्नो लोकेशो विष्णुराविशत् गत्या स्वांशेन पुरुषो यया प्राप्यम प्रपद्यते। तत्पश्चात विराट रूप के पांव पृथक रूप से प्रकट हुए और विष्णु नामक देवता भगवान नहीं ने उनमें आंशिक गति के साथ प्रवेश किया। ये भगवान की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। इससे जीव को अपने गंतव्य तक जाने में सहायता मिलती है। अभी पांव भी बड़े हमारे इंपॉर्टेंट हैं। ये पांव केवल क्या कहते हैं उसको, पेडिक्योर समथिंग, उसके लिए नहीं बने हैं। ये पांव आप जमीन पे मत रखिए, नहीं तो मैले हो जाएंगे। ये पांव वास्तव में इसीलिए लगे बने हैं कि हम इनसे परिक्रमाएं कर सकें, भगवान की सेवा के लिए इन पाँवों को लगा सकें। पाँवों के लिए भी दुनिया बड़ी पागल है। एक बार प्रभुपाद विदेश में गए तो एक कन्या ने पाँव में कुछ नहीं पहन रखा था, जैसा वहाँ पे कल्चर है। प्रभुपाद ने कहा बताइए क्या कल्चर है, जहाँ कपड़े होने चाहिए वहाँ नहीं है, जहाँ नहीं होने चाहिए वहाँ पर हैं, उल्टा ही कल्चर हो चुका है। तो ये प्रभुपाद अक्सर ऐसे कमेंट करते थे बिल्कुल बोल्डली सबके सामने, क्योंकि उनके पास शास्त्रों का इतना ज्ञान था और बहुत बड़ी श्रद्धा थी उनके साथ। तो ये जो पाँव है ये दिखाने के लिए नहीं है वास्तव में, जैसा कि आजकल कल्चर बन गया है। हम कल्चर तो ये बन गया है कि शरीर का एक एक अंग दिखना चाहिए वास्तव में। ये तो बहुत ही क्या बताएं इसको, अश्लीलता की हद है। वास्तव में ये पाँव किस लिए बने हैं, ये भगवान की सेवा के लिए बने हैं। इसकी शेप में, इसके उसमें ना जाइए, इसको सुंदर बनाने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, इसको हिस्ट पिष्ट बनाने की आवश्यकता तो है, इसलिए एक्सरसाइज योगा कर सकते हैं ताकि भगवान की सेवा में इसको लगाया जा सके। तो ये सारे अंग भगवान ने, देखिए एक एक अंग ऐसा है कि अगर हमारे शरीर में एक कभी ये पाँव ना हो, हाथ ना हो, तो हम बिल्कुल बेबस महसूस करते हैं। एक पाँव में जरा से भी कुछ हो जाता है तो बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रखें कि ये पाँव भी भगवान की सेवा के लिए है। बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वस्तु हैं। जब हम नकली बनाने का प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं कितना पैसा जाता है इसमें, और फिर भी वो बात नहीं आती है जो असली में है। हाँ, नकली बनाने में कई हज़ारों कई लाखों रुपए लग जाते हैं, लेकिन ये असली पैर तो फ्री में मिला हुआ है। किसी ने कोई पैसे दिए इस असली पैर के? नहीं। जबकि नकली पैर के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं, और फिर भी बेकार होता है एकदम, जान नहीं, उसमें मज़ा नहीं आता उसमें। हाँ, तो सोचिए उसके लिए भी तो किसी को पैसे देने बनते हैं ना, या कुछ तो देना बनता है।
पैसे के बदले अच्छा तो नहीं हर चीज़ पैसे में मिलती है। बार्टर सिस्टम में आप गेहूँ देते थे, वो अपने चावल देता था, राइट। तो हमें भगवान ने ये दिया है तो हमें भी तो उन्हें कुछ देना चाहिए, वही है, उनकी सेवा करनी चाहिए। बुद्धिं च अस्य विनिर्भिन्नां वाक ईश धिषणयं विश अविशात् बोधेन अंशेन बोधवयम प्रतिपत्ति यथा भवेत। जब विराट रूप की बुद्धि पृथक रूप से प्रकट हुई तो वेदों के स्वामी ब्रह्मा बुद्धि की आंशिक शक्ति के साथ उसमें प्रविष्ट हो गए और इस तरह जीवों द्वारा बुद्धि के ध्येय का अनुभव किया जाता है। यस, अब ये बुद्धि भी जो है ये किसी भी तरीके कृष्ण की सेवा में भी लग सकती है और ये बुद्धि से हम बहुत सारे उटपटांग काम भी कर सकते हैं। खासतौर पे आज की डेट में पर्सन लोग बड़े इंटेलिजेंट हो गए हैं, सब बहुत कुछ समझ गए हैं, लेकिन ये इंटेलिजेंस वास्तव में बुद्धिमत्ता नहीं है। जैसा कि गीता बताती है, क्या बुद्धिमान है जो व्यक्ति अपने आप को, जो व्यक्ति बोले मैं यहाँ का राजा हूँ, मुझे सबको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति एक पागल खाने में कह रहा था, तो क्या बोलेंगे आप उसको? पागल ही है ना, है नहीं ना राजा वो। तो जो अपने को नहीं पहचानता है वो पागल कहलाया जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो नहीं जानता है कि वो कृष्ण का दास है, तो वो कैसे कह सकता है कि वो बुद्धिमान है? तो हम ये बता रहे हैं आपको कि जो आजकल की जो शार्प ब्रेन है ये बुद्धिमत्ता नहीं है, क्योंकि इसमें विवेक नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो ये बुद्धिमत्ता गलत रास्ते में अपनाई जा रही है। यस, AK-47 को बनाने के लिए बहुत इंटेलिजेंस लगी होगी, 100%। पहले लोग एक गोली चलाते थे ना, एक बारी में ठा हो गया जी काम, लगी तो लगी, दूसरी जब तक वो डालेगा ठक 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 करेगा तब तक तो सामने वाला डंडे से मार के ही मार देगा, नहीं टाइम लगता था। अब क्या है देखिए, एक लगी नहीं तो दूसरी लगेगी, तीसरी लगेगी, कब तक बचेगा सामने वाला बताइए। अब वो कैसे सर्कस की तरह क्या करेगा, एक गोली तो बचा सकता था, कितना दिमाग लगा होगा इसके पीछे, बहुत। आज की डेट में वो सारी मिसयूज़ हो रही है लोगों की हत्याएं करने के लिए, जानवरों को मारने के लिए, क्या क्या करने के लिए। तो सारी इंटेलिजेंस जो लग रही है वो गलत जगह पे लग गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिसने बोला था कि ब्रेन के अंदर एक एक जो सेल है वो इतना पावरफुल है कि उसके साथ में सुपर कंप्यूटर को भी रख दिया जाए तो वो भी फेल है। हाँ, तो हम किसी को एक बार बता रहे थे कि आपका लैपटॉप जो है 20-25-30 हज़ार का एक लैपटॉप तो आता ही है, गए गुजरा से गए गुजरा लैपटॉप। हाँ, तो आप 20 हज़ार को ब्रेन में कितने सेल होंगे, पता नहीं कितने मिलियन, उस मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा हम सभी लोग मिलियनियर बिलियनियर है। एक झोपड़ी में रहने वाला जिसको हम कंगाल समझते हैं वो भी मल्टी मिलियनियर है वास्तव में, अगर वो अपनी ब्रेन की ताकत को समझे तो, जो कि भगवान ने हमें दी है सोचने समझने की शक्ति। लेकिन ये बुद्धि तभी सही काम करती है जब ये शास्त्रों द्वारा इसमें धार लगाई जाती है, तब ये बुद्धि मन के ऊपर नियंत्रण करती है। यही काम है बुद्धि का कि मन जो कि इच्छाएं पैदा करता है उसके ऊपर कंट्रोल बनाए, उसको बताए नहीं नहीं दिस इज रॉन्ग, बताए नहीं दिस इज राइट, यस यू मस्ट डू इट, यू मस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हाँ, लेकिन अगर बुद्धि को ये समझ में आ जाएगा जिंदगी तो जीने के लिए है यार, तो उसके बाद वो बुद्धि उसको तरीके बताएगी सोने के, बढ़िया बढ़िया तरीके से सोने के और चीज़ें करने के। तो हम सब ने, मनुष्य ने अपनी बुद्धि को इंजॉय करने में लगा दिया है, इसलिए इतने कॉम्प्लिकेटेड, इतने सोफेस्टिकेटेड टूल्स, गैजेट्स, चीज़ें बन रही हैं ताकि हम इंजॉय कर सकें। तो बुद्धि को भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए था। हाँ, मानव के पास ये बुद्धि तो एक्स्ट्रा है, लेकिन उसने भी उसको ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग में लगा दिया। और उसके बाद हृदय चास्य निर्भिन्नम चंद्रमा धिषणयमाविशत मनसांशेन ये नासो विक्रया प्रतिपद्यते। इसके बाद विराट रूप का हृदय पृथक रूप से प्रकट हुआ और इसमें चंद्र देवता अपनी आंशिक मानसिक क्रिया समेत प्रवेश कर गया। इस तरह जीव मानसिक चिंतन कर सकता है। और बुद्धि और मन के साथ वो चिंतन, मनन, इच्छा, प्रभुपाद कहते थे कि मन के 3 कार्य हैं, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। हाँ, तो ये सब काम वो करता है। पहले किसी चीज़ का विचार करता है, इच्छाएं पैदा होती हैं उससे, फील करता है उसके बाद, सॉरी, हाँ ये मिलेगा तो ऐसा मज़ा आएगा, ये मिल जाएगा तो ऐसा कर देंगे, हाँ चलो इसको प्राप्त करेंगे, चाहिए चाहिए, इस तरह से मन ये सारे कार्य करता है और फिर बुद्धि उसको सपोर्ट करने लगती है। हाँ, तो ये ना करके
मन को ट्रेन करने की आवश्यकता है, शास्त्रों के अनुसार ये काम बुद्धि का है। हाँ, तो बुद्धि बलवान बनती है जब हम शास्त्रों का पठन करते हैं, श्रवण करते हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ों को जो भी तक अभी तक हमने सुनी, ये सारी चीज़ें भगवान की सेवा में लगाने के लिए हम देख सकते हैं कि शरीर के कितने अंग हैं। उन अंगों को कैसे भगवान ने बनाया है, एक एक अंग बड़ा सोफिस्टिकेटेड। हम सुनते हैं डार्विन, मिस्टर डार्विन जो कहते थे कि इंसान बंदरों से बना है। हमने कहीं उसकी स्टेटमेंट पढ़ी उनकी बुक में, आई थिंक नाम मैं भूल रहा हूँ बुक का, लेकिन उन्होंने बुक में लिखा कि आई को उस वक्त आई को जब उन्होंने देखा, आई को एनालाइज किया, आँखों को, आँखों के लेंसेज को, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि मुझे नहीं लगता कि ये लेंस अपने आप बन सकते हैं। ये उनको भी समझ नहीं आया कि इतने कॉम्प्लिकेटेड ये आँखों के जो लेंस हैं ये बन कैसे सकते हैं। तो ये समझने की वाकई में समझने की चीज़ है कि कैसे साइंस पढ़ने के बाद भी हम ये कह सकते हैं कि देयर इज़ नो गॉड। और हम भागवत में पढ़ रहे हैं कि ऐसे एक एक अंगों का यहाँ भगवान निर्माण कर रहे हैं ताकि उन अंगों को हम भगवान की सेवा में लगा सकें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।